उत्तर प्रदेश चलते हैं जहां 13 सीटों पर मतदान होना है। हमारे साथ हैं सुमित अवस्थी। सुमित, आप वाराणसी में हैं। हम वाराणसी पर सुबह भी चर्चा कर रहे थे, सबसे हॉट सीटों में वो शुमार है। लेकिन इन 13 सीटों पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? खासकर पूर्वांचल की तमाम सीटों पर मुकाबला क्या कड़ा हो सकता है? क्योंकि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर मामूली अंतर से 2019 में जीत हार तय हुई थी। बिल्कुल ठीक बोल रही जय आप। और ये पूर्वांचल का जो इलाका है, जो 13 सीटें हैं जिसका आज चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है शाम को, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए इस बेल्ट में बीजेपी और सपा के अलावा छोटी छोटी जो जातिवादी पार्टियां हैं उनका बड़ा महत्व है। जैसे अपना दल का जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उसमें कुर्मियों का वोट बैंक है। निषाद की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, सुभाषपा जिसको कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जिसके नेता हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका हर सीट पर 20,000, 50,000, 70,000, 80,000 वोट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। और ये किसके साथ खड़े हैं ये बहुत मायने रखता है। पिछली बार जैसे ओम प्रकाश राजभर सपा बसपा गठबंधन के साथ थे 19 का चुनाव जब लड़ा, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ उनका अलायंस पे पार्टनर हैं। अनुप्रिया पटेल शुरू से बीजेपी के साथ रही हैं। तो इस इलाके में ये जो मल्लाह का वोट है, निषाद का वोट है, राजभर का वोट है, कुर्मियों का वोट है, ये मोटे तौर पर दिखाई देता है। अभी अगर आप बड़ी तस्वीर की बात करें तो वो भाजपा के साथ है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इस बार अखिलेश यादव ने अपना जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो बहुत ही, उसमें उन्होंने एक तरीके से जातीय समीकरणों को बड़ा बैलेंस करने की कोशिश की है। नहीं भूलना चाहिए उन्होंने ईबीसी और ओबीसी को ज़्यादा वोट दिए हैं। यादव केवल परिवार के 5 ही व्यक्ति लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर बहुत सारे ईबीसी है, बहुत सारे एमबीसी हैं, बहुत सारे ऐसी जातियों के नेता लड़ रहे हैं जो अमूमन बसपा का वोटर माना जाता था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव जो है 13 सीटों पर आखिरी फेज का, ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कह देना किसकी लीड है, कौन एज पे है, कम से कम बनारस की सीट पे खड़ा होकर हम ये बात कर सकते हैं कि बनारस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट है ये। लेकिन आसपास की जो सीटें हैं, जैसे गाजीपुर की सीट है, जैसे बलिया की सीट है, बलिया में नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बलिया को मैं कहना चाहता हूँ, राजपूतों के अंदर नाराजगी है, इस बात को बीजेपी को ध्यान रखना पड़ रहा है। हमको नहीं भूलना चाहिए आजमगढ़ की सीट है, गोरखपुर की सीट, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की सीट है, वहाँ से वो विधायक रहे, सांसद कई बार रहे, योगी आदित्यनाथ जी, रवि किशन वहाँ पर सिटिंग एमपी हैं, वहाँ पर भी दिक्कत की उतनी दिक्कत नहीं दिखाई देती है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो बड़ा क्रिटिकल फैक्टर प्ले करने वाली हैं इस अलायंस को लेकर। इंडिया अलायंस इसका नाम है। क्या होगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है 5वें चरण का, ये बीजेपी को अगर 370 का आंकड़ा पाना है या यूपी में 80 की 80 सीटों की जो बात बीजेपी कर रही है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और अगर उसको नहीं पाने देना है तो इंडिया अलायंस क्या कैसे लड़ती है उस पर डिपेंड करेगा।